जय श्री राम। सो हम कंटिन्यू करते हैं ओशो जेन टैरो कार्ड्स को। जो आज का हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वाटर, दैट इज रिसेप्टिविटी। कार्ड का जो नाम है वो है रिसेप्टिविटी। इसके कंपैरिजन में जो राइडर विद टैरो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड जब भी आता है तो इट शोज इमोशनल, ठीक है, पर्सन हु इज वेरी इमोशनल। और ये क्वीन मतलब दिस शोज मदरली फिगर, बहुत इमोशनल है, ठीक है, एंड बट बैलेंस करना भी कहीं ना कहीं जाता है, इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग है। एंड ये कार्ड अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है तो भी बहुत अच्छा है, वी सी है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ न्यू थिंग इज कमिंग अप, बट इमोशंस बंद है, मतलब दिस पर्सन इज इमोशनल बट एक्सप्रेसिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड है कि दैट पर्सन इज रेडी टू लिसन, द पर्सन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, पर्सन आपकी बात सुनने के तैयार है, आपको कंपैशन भी दे रहा है। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे। सो अगेन दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट ये जो आप यहाँ पे ब्लैक देख रहे हो उसका क्या मतलब है, वही है जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट करके रखते हो, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को भी क्रिएट कर सकता है। So this can go as a guidance, but this is what about this is in brief about Queen of Cups. Now let's move to this card, that is रिसेप्टिविटी, ठीक है। जो रिसेप्टिविटी कार्ड है अगर आप देखोगे ना, इट्स ब्लू, अगेन वाटर का कार्ड है, ब्लू है, ब्लू एंड व्हाइट। तो ब्लू क्या शो करता है, इमोशंस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मूवमेंट, ठीक है। एंड वाइटनेस क्या शो करता है, पीस, ठीक है। एक होता है ना एक ब्लैंकनेस की, हाँ, देर इज अ न्यू बिगिनिंग। जब न्यू हमको स्टार्ट करते हैं, कुछ लिखने के लिए तो हम ब्लैंक पेपर लेते हैं, दैट इज वाइट। तो उसको भी शो करते हैं कि येस वी आर रेडी टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अब अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो सबसे पहले ब्लू, अगेन हम बोल रहे पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज कलर जितना है बहुत कामनेस का कार्ड है, ठीक है। शोज कामनेस, इट शोज प्योरिटी ऑल्सो। वाइट है ना, तो प्योरिटी कामनेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिक्सचर कार्ड दिखा रहा है। एंड अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो हम ये देखते हैं देयर इज अ फिगर, ठीक है, वुमेन फिगर है जो हमें पता चल रहा है। एंड वो कंप्लीटली पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, मतलब उसकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं अंदर है पानी के। और एक जो है हेड है, बट हेड नहीं है, यहाँ पे लोटस है, उसको भी हम समझेंगे वो ऐसा क्यों है। बट अब देखिए तो उसके हाथ बाहर है, तो वो रिसीविंग मोड में है ये जो फिगर है, ठीक है। इट्स अ वुमेन फिगर क्यों दी है, क्योंकि वुमेन फेमिनाइन नेचर, कंपैशन, इमोशन को शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो फेमिनाइन और फेमिनिन को दिखाने के लिए, वो फेमिनिन क्वालिटी को दिखाने के लिए, वो इमोशन को दिखाने के लिए इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड थ्रू विमेन बॉडी। बिकॉज फेमिनिन क्वालिटी क्या होती है, कंपैशनेट होती है, बहुत इमोशनल होती है। मस्कुलिन क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, गिविंग होती है रेदर देन रिसीविंग। बट फेमिनिन क्या होती है, रिसीव करने वाली क्वालिटी होती है। सो ये क्या है, हैंड्स भी दोनों बाहर है, तो हैंड्स क्या सिंबलाइज करे, रिसीविंग को शो करे कि दिस फिगर, ठीक है, राइट नाउ, या फिर ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में भी आ रहा है तो राइट नाउ आप रिसीविंग मोड में हो, या यू शुड बी इन द रिसीविंग मोड। ये फिगर हमें दिखा रही है कि पूरी तरह से पानी के अंदर है, एंड वो क्या करिए, रेडी टू रिसीव, कि जो भी आए वो लेने के लिए तैयार है, नो मैटर क्या आ रहा है, बट शी इज काम, ठीक है। कहीं पर भी हमें पानी भी हमें एकदम स्टिल दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, कितना एक सटलनेस दिख रही है पानी में हमें, कहीं पर भी वो वेव्स नहीं है, कहीं पर भी शोर शराबा नहीं है, हरी जैसा कुछ नहीं है, ना ही कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जल्दी करना है, एंग्शियसनेस है, कुछ भी आराम से जो आ रहा है वो आएगा, बट ये इसको बहुत कूलली हैंडल करेगी, ठीक है। अगेन वी सी, एंड उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये पहली बात तो हम ये देखते हैं ये मैट्रिक्स और ये लोटस क्यों है, ये क्या रिप्रेजेंट करे, बेसिकली हेड की जगह पर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करे, ये रिप्रेजेंट करेगी कोई भी माइंड में ना, कोई यहाँ पे कोई माइंड नहीं है। माइंड का मतलब क्या है, नहीं है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। जो माइंड होता है ना, आपको बिजी करता है, आपको गुस्सा दिलाता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और आप कब रिसीविंग मोड में आ ही नहीं पाते हो, क्योंकि हमेशा आप लॉजिक्स यूज करने लग जाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें जहाँ पे भी बहुत काम लेना वहाँ पर भी गुस्सा होता है, तो इसीलिए माइंड की जगह फ्लावर दिखा है। फ्लावर क्या, लोटस फ्लावर क्या शो करता है, कामनेस शो कर रहा है, और दिखा रहा है रिसीविंग मोड है कि दैट इज रेडी टू रिसीव। अब जो टाइम है वो रिसीविंग का है, अब जो टाइम है काम रहकर जो भी आ रहा है उसको उसमें बह जाने का है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू जस्ट रिसीव। अगर आप ये देखोगे ना, ये लाइंस ये बाहर की तरफ है, इनसाइड है, रिसीव करे तो अंदर की तरफ होनी चाहिए ना, बाहर की तरफ क्यों है, तो मतलब वो रिसीव करती जा रही है और देती जा रही है, खुद को फिर से खाली करती जा रही है, ताकि रिसीविंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब आपने लिया, आपने उसको लर्निंग में लिया, उसको यूज किया,
और देन यू आर रेडी फॉर द न्यू लर्निंग, ठीक है। आपने फिर कुछ नया सीखा, फिर आपने उसको अप्लाई किया, देन यू आर रेडी फॉर, कहीं पर भी आपने खुद को रोकने से, खुद को सीखने से नहीं रोका। वी कुड कनेक्ट इट लाइक दैट कि कहीं लाइफ हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, लेकिन अगर आप खुद को अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे या खुद को कन्फाइन कर लोगे तो वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। लर्निंग का मतलब ये भी नहीं कि बस हमने सीख लिया, नहीं, सीखो, उसको अप्लाई करो, देन गो फॉर अ न्यू बिगिनिंग। तो ये कहीं ना कहीं लोटस उसी को शो करता है कि रिसीव करते जाओ एंड देन कीप गोइंग, कीप गिविंग आउट, ठीक है। और ये क्या बेसिकली अगर हम देखें, और यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई डिमांड्स नहीं है, एक प्योर है, प्योर हार्ट के साथ हम उसको रिसीव कर रहे हैं, और जब हम दे रहे हैं तब भी हम कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे, कोई डिमांड नहीं करे। सेंसिटिविटी, इंट्यूशन, कंपैशन, यही क्वालिटीज हैं जो शाइन कर रही है यहाँ पे। ये जो शाइन है ना, वो क्या शाइन करे, इन क्वालिटीज से शाइन करता है। आप कैसे शाइन करते हो, आप कैसे एकदम से एक आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है, जब आपके अंदर कंपैशन होता है, आप सेंसिटिव होते हो, ठीक है, आपके अंदर ये क्वालिटीज आती है जहाँ आप दूसरों के बारे में सोच सकते हो, आप किसी चीज को पर्सनली नहीं लेते, तभी तो आपका ऑरा उस तरह का स्ट्रॉन्ग होता है। व्हाइट ऑरा, द प्योरेस्ट ऑरा वी कैन से इट। एंड कहीं ना कहीं सारी मुश्किलें, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखोगे ना, ये जो छोटी 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 हैं, और ये कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो रहे हैं। क्या डिसॉल्व हो रहा है, आपके ऑब्स्टेकल्स, आपकी मुसीबतें कहीं ना कहीं खत्म हो रही है जब आप खुद को बदलना शुरू करते हो, खुद को अलग तरह से देखना शुरू करते हो, खुद को रिसीविंग मोड में लाते हो, तो क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं खत्म होनी शुरू हो जाती है। सो उसके लिए क्या, पर आप किसी को भी नहीं बदल सकते हो, ठीक है, लाइफ में अपने आसपास, चाहे कोई आपको कितना भी मानता हो, कितना भी आपकी रिस्पेक्ट करते हो, बट तब भी आप किसी को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ एक ही इंसान को बदल सकते हो, वो हो आप खुद। और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं हमें मैसेज दे रहा है कि दिस इज द टाइम वी नीड टू कनेक्ट विद अवर सेल्फ, और हमें कहीं ना कहीं उस डिवाइन से कनेक्शन, ये जो कार्ड है ना, कहीं ना कहीं उस डिवाइन से कनेक्शन को दिखा रहा है। जब आप इस मोड में आते हो, जब आप एक कंपैशन फॉर्म में आते हो, जब आप गिविंग मोड में आते हो, जब आप रिसीविंग मोड में आते हो, यहाँ पे रिसीविंग और गिविंग है ना, साथ साथ चलते हैं। गिविंग का मतलब यहाँ पर है व्हेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट एंड वी जस्ट गिव अवे, जो भी हमारे दूसरों के लिए कर सकते हैं वो। एंड रिसीविंग, जो भी हमें मिल रहा है ना, जैसे भी लाइफ में आ रहा है, हम उसको बहुत ग्रेसफुली फेस कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, लर्निंग की तरह ले रहे हैं। हैप्पीनेस है तो ग्रैटिट्यूड, बुरा टाइम है जिसे हम चैलेंज कहते हैं उसको लर्निंग की तरह लेते हैं, बट वी आर रिसीविंग, क्योंकि जितना हम सीखते जाएंगे, हम रिसीव करते जाएंगे, ग्रैटिट्यूड शो करते जाएंगे, उतना हम आगे बढ़ते भी जाएंगे और अपने यूनिवर्स से कनेक्ट भी होते जाएंगे। तो दिस इज द ओनली वे टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, टू बी इन रिसीविंग मोड एंड नेवर फॉरगेट टू गिव आउट ऑल्सो, क्योंकि रिसीव करके क्या कर रही है, दे भी रहे हैं वापस, कमिंग आउट भी है, इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो भी है, क्योंकि भरेगा भी तो, जब तक आप रिसीव करके आउटफ्लो नहीं होगा तो वो एक ग्लास है वो तो भर ही जाएगा, जब तक उसको पी के फिनिश नहीं करोगे तो वो पानी, उसमें और पानी कैसे डालोगे, तो और रिसीव करने के लिए, और कुछ समझने के लिए, और नया आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने का, आउटफ्लो करना पड़ेगा। और आउटफ्लो कैसे होगा, व्हेन वी गिव द सर्विसेज टू अदर्स, व्हेन वी थिंक अबाउट अदर्स, व्हेन वी help others. So it is receptivity, learn to receive from whom, from the universe, ठीक है। learn to receive what, love, learn to receive what, blessings, compassion, sensitivity, thinking about others। ये भी एक हमें कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहोगे अपने बारे में तो आप प्रिटेंड करते हो सिर्फ कि आप सुन रहे हो। दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लिसनिंग, ठीक है। रिसेप्टिविटी मतलब वी आर लिसनिंग, हम सब लिसनिंग, लेकिन जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो होता क्या है, सबसे पहले तो बहुत मुश्किल होता है सुनना, ठीक है। वी आर सराउंडेड विद द पीपल हु टॉक, ठीक है, हु सेज, बट वी डू नॉट हैव अ सिंगल पर्सन, हमारे आसपास शायद ही कोई होगा जो बैठ के आराम से सुन ले, तो सुनने वाला कोई है ही नहीं, बहुत कम होते हैं, मे बी बहुत 1% 2% जिसको हम गुड लिसनर्स बोल सकते हैं। आज की नीड वही है कि हम लिसनर्स बने। और लिसनर क्या होता है, जब आप किसी के सामने बैठ रहे हो, आप सर हिला रहे हो, आप उसकी बात सुन रहे हो, आप यस नो बोल रहे हो, कहीं ना कहीं तब भी आप कॉन्शियस लेवल पर भी लिसनिंग तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट ग्रास्पिंग इट, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, बस आप सुन रहे हो। लेकिन प्रॉपर लिसनिंग का मतलब when you just get into that thing, मतलब आप उसमें खो जाओ, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, कंप्लीटली ग्रास्प कर लो, अपने अंदर तक वो बातें लो, उसको हम लिसनिंग कहते हैं। तो उसके लिए, और वो लिसनिंग मतलब
उस लिसनिंग के लेवल को पहुंचने के लिए हमें मेडिटेटिव फॉर्म में आना पड़ता है ताकि हम उस मैसेज को रिसीव कर पाए। रिसेप्टिविटी है ना, हम रिसीविंग मोड में तो आ गए, बट हम कैसे रिसीव करें उस मैसेजेस को जो गॉड हमें देना चाहता है, जो यूनिवर्स हमें देना चाहता है, उसके लिए हमें मेडिटेटिव फॉर्म में आना पड़ता है। तभी हम सुन पाएंगे क्या हमारे लिए सही है, तभी हम सुन पाएंगे क्या मैसेज है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जो क्वेश्चंस बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट बेसिकली इस लाइफ का, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे सकते हो, आपको कोई नहीं दे सकता। लाइफ का पर्पस के लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू बी इन रिसीविंग मोड, यू जस्ट नीड टू बी इन मेडिटेटिव फॉर्म, राइट। यू जस्ट नीड टू लिसन टू द यूनिवर्स। उसको लिसनिंग के लिए भी, सुनने के लिए भी क्या करना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, चुप होना पड़ता है, मुंह बंद रखना पड़ता है, तभी तो आवाज़ सुनाई देगी कानों में। सिंपली आपको भी आराम से बैठकर मेडिटेशन फॉर्म में, साइलेंस में बैठकर सुनना पड़ेगा, तभी तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। तो बी इन द रिसीविंग मोड इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। So this is a very positive card, and it is also shows you, it also gives you the message, either you are in the receiving mode, आप उस मोड में हो, ठीक है, and you are connected to the universe, या फिर आपको ज़रूरत है उस मोड की लाने की लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आपकी लाइफ की ग्रोथ हो पाएगी। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।